हेलो बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम क्लास 12th के मैथ्स के सभी चैप्टरों का एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। अगर आपने मैथ्स में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ लिए है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, इस सीरीज के चलते आज हम चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF यानी कि, और चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो चैप्टर 4 में हम डिटर्मिनेंट्स और चैप्टर 5 में मैट्रिक्स को हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 5 के अंदर मैट्रिक्स कंटिन्यूड के अंदर। तो देखिए, आज देख रहे हैं हम केवल डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है भाई, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना ही डिटर्मिनेंट्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ऐसे ही n क्रॉस n तक हो सकता है। लेकिन हमारे 12th के सिलेबस में केवल 3 क्रॉस 3 और ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए तीनों को डिस्कस करते हैं। 1 क्रॉस 1 यानी कि ये एक मैट्रिक्स लिया हमने जो 1 क्रॉस 1 की है, तो इसके डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिखेंगे? मोड A से लिखेंगे या डेल्टा से भी लिख सकते हैं भाई। देखिए, मैट्रिक्स के अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से लिखी जाती है मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट्स को ऐसे मोड से लिखा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स। यानी कि ये एक नंबर होता है जबकि ये एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हम सोल्व करें तो इसमें एक सिंगल नंबर होता है और वही इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव है तो नेगेटिव। बिल्कुल भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम। कभी आप एब्सोल्यूट वैल्यू सोचें कि भाई -2 है तो ये +2 हो जाएगा, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू में होता था। यहाँ तो हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे हैं तो -2 है तो -2 ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद ले रहे हैं हम 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक ही मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है, तो हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और सोल्व कैसे करेंगे भाई? पहले ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन लगा के माइनस का। ठीक है, तो 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 10, माइनस का साइन लगाया, और 3 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12, तो फाइनल क्या आएगा? -2। तो जब भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आपको कैलकुलेट करना हो या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना हो तो सेम आप ऐसे ही डील करेंगे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब 3 क्रॉस 3, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर बेस एक यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। CBSE और HBSE दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है और 100% श्योर क्वेश्चन है, वो जरूर आता है। ठीक है, इसलिए आपको वहां पर ये सब चीजें हेल्पफुल होगी। डिटर्मिनेंट्स आपको वहां पर मदद करेगा क्योंकि उसमें आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमने ये मैट्रिक्स ले ली है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स बना देते हैं, ये ऐसे मोड लगा करके। अब इसमें क्या होता है, हमें किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप हमेशा फर्स्ट रो से ये एक्सपेंड करें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सी हो जाएगी। हर बार अलग अलग रो अलग अलग कॉलम से करेंगे तो आपको फिर प्लस माइनस के साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई? R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये आपकी R1 है, इसके लिए एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर के लिए सोल्व करेंगे, क्या लिखा है? 1। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अब ये 1 जिस कॉलम और जिस रो में है उनको हम छोड़ देंगे, तो इस कॉलम और इस रो के अंदर था, ये छोड़ दिए, क्या बचा? 5 6 0 1। तो ये हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट्स 5 6 0 1। ठीक है, ऐसे ही हम अगला नंबर है हमारा 4, इस 4 के लिए सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये बीच वाला जो साइन होता है ना, इसका आप हमेशा साइन चेंज करके लिखेंगे। अगर ये प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी पोजीशन ओड होती है और ये नेगेटिव आता है। कोफैक्टर में आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये जो 4 है आपका इस कॉलम के अंदर आ रहा है, इस रो के अंदर आ रहा है, इनको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2 3 6 1। तो ये लिख दिया हमने। ऐसे ही हम 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये आपका इस कॉलम में है और इस रो में है, तो बचेगा 2 5 3 0। तो ये हमने लिख दिया है। कहने का मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। अब इनको सेम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे अभी हमें पीछे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व किया था। तो ये 1 आपका एच डीज है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस का साइन लगा के 0 को 6 से करेंगे 0, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 2 1 जा 2, 3 6 जा 18। ठीक है, 2 0 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ से अब जब सोल्व करेंगे तो 5 × 5 5 × 1 5 आ जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस का कितना आपके पास? ये बच जाएगा भाई 18 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा? 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 64, और -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अब इनको आप ऐड करेंगे तो 69, 69 में से 15 माइनस करेंगे तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे और फर्स्ट रो में बीच के एलिमेंट का हमेशा क्या करेंगे? साइन चेंज। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आता है माइनर्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? माइनर्स। तो माइनर्स क्या होते हैं भाई? चलिए माइनर्स समझ लेते हैं। तो देखिए माइनर्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले तो माइनर्स का जो पहला लेटर होता है वो एम होता है, इसलिए हम माइनर्स को एम से डिनोट करते हैं। और देखिए माइनर जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट्स का ही कैलकुलेट हो सकता है। तो पहले ये मैट्रिक्स थी, इसको हमने क्या बना दिया, एक डिटर्मिनेंट्स बना दिया है, बस कुछ नहीं किया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट थी ना, इसको ऐसे मोड में लिख दिया है बस, ठीक है। और माइनर जो होते हैं ना वो पर ईच एलिमेंट के कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पर सभी एलिमेंटों के हम माइनर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस 2 के लिए सोल्व करेंगे, तो ये जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उनको हम छोड़ देंगे, तो क्या बचा 5। तो पहला जो माइनर है, देखिए एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट है ना ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसके माइनर को किससे लिखेंगे 1 1 से। ऐसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 2, तो 1 1 1 2 यानी कि 11 12 अगला होता तो 13 अगला होता तो 14, ऐसे ही 21 22 23 24, ऐसे नीचे 31 32 33 34 ऐसे चलता है, ठीक है। जितनी जो रो पहले लिखेंगे रो और फिर लिखेंगे कॉलम। तो इस 2 के लिए जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो छूट गई, क्या बचा 5, तो ये माइनर हो गया। ऐसे ही 4 का माइनर निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, तो क्या बचेगा आपका 3, तो ये इसका माइनर हो जाएगा। ऐसे ही आप 3 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही 5 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो 5 में ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, क्या बचेगा 2। मतलब जिस एलिमेंट का आप माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप डिलीट कर दें, जो बाकी बचेगा वो उसका क्या होगा माइनर होगा। अब मान लीजिए ये तो चलो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2 था, अगर 3 क्रॉस 3 में यही चीज़ आ जाए तो ये हमने देखिए एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट्स बना लिया है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम माइनर कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, 4 एलिमेंट बचेंगे, तो एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स बनेगा यहाँ पर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो मतलब 3 क्रॉस 3 में 4 एलिमेंट बचेंगे और उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करते हैं ना, सेम वैसे ही सोल्व करेंगे। ऐसे ही 1 2 के लिए ऐसे ही सोल्व करेंगे, फिर 1 3, मतलब ये 9 एलिमेंट है, 9 के 9 एलिमेंट के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें कोफैक्टर। कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका जो है यूनिक सॉल्यूशन में यूज होगा उसका भी। देखिए कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है भाई, कोफैक्टर को हम सी से शुरू होता है इसलिए हम इसको सी से डिनोट कर देते हैं या कैपिटल ए से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने CIJ इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर I प्लस जे इंटू MIJ। तो I जो है वो रो को डिनोट कर रहा है, J कॉलम को डिनोट कर रहा है, C कोफैक्टर को बता रहा है और M किसको बता रहा है माइनर को। तो मतलब कोफैक्टर और माइनर में केवल किस चीज़ का फर्क होगा, उसकी पोजीशन का फर्क होगा। अगर उसकी पोजीशन मतलब I प्लस जे जो है वो इवन नंबर है तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे, लेकिन I प्लस जे अगर एक ओड नंबर है तो यहाँ से माइनस की वैल्यू मिलेगी, इसलिए नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा बस। बाकी कैलकुलेट करने का तरीका सब कुछ सेम है। तो ये हमने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, इसको हमने पहले डिटर्मिनेंट्स बना दिया है। और इसके कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जैसे 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे इस 2 के लिए, तो ये जिस कॉलम में और जिस रो में वो छूट जाएगा, तो ये 7 आपका क्या बचा है माइनर, तो ये हमने 7 माइनर लिख दिया। अब ये जो हम सोल्व कर रहे हैं ये 1 1 यानी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 रेज टू पावर क्या लिखा हमने 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, -1 की पावर 2 यानी कि +1 आएगा, +1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो ये देखिए 2 एक इवन नंबर आया था, इसलिए माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम आया, ठीक है, माइनर भी वही रहा और कोफैक्टर भी वही रहा। लेकिन अगर ऐसा होता कि 1 2 है, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस कॉलम में और इस रो में छुट जाएंगे, तो माइनर आपका कितना हुआ 5। अब ये जो एलिमेंट है आपका ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब 1 2 इसकी पोजीशन है, ठीक है, 11 12 13 ऐसे 21 22 23 ऐसे चलता है ना। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 -1 की पावर 3 तो क्या मिलेगा -1, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो आपको क्या करना है, बस माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे, अगर इनका सम ये जो पोजीशन है ना इनका सम ओड बनता है तो आप साइन चेंज कर देना बस डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे भी सीधा सीधा कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 में सेम चीज़। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हमने एक डिटर्मिनेंट्स बना दिया, ठीक है। इसके पहले एलिमेंट के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, तो वही 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 4 एलिमेंट का हमने एक डिटर्मिनेंट बना लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से सोल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18 आ जाएगा। 8 - 18 कितना बचेगा -10। अब यहाँ पर जो पोजीशन है देखिए उसका क्या कर रखा है सम, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, -1 की पावर 2 + 1 आएगा, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। कहने का मतलब माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल सेम है, बस पोजीशन का ध्यान रखें आप। यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है ना इसका ध्यान रखें, अगर इसका सम ओड नंबर बन रहा है तो आप बस साइन चेंज कर देंगे जो आपका माइनर आया था ना उसका, ठीक है, तो बिल्कुल एच होता है बाकी। तो ये हो गए आपके कोफैक्टर। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बचती है इस चैप्टर के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों के वर्टेक्स आपको गिवन होंगे ऐसे, ठीक है, और इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है।
लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फिर थर्ड पॉइंट। इनसे 2 कॉलम आपके तैयार हो जाएंगे और थर्ड कॉलम को आपको हमेशा क्या लिखना है, 1 1 1। अब इसको फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करेंगे, जो हमने पीछे सोल्व करना सीखा था ना 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को, और हमारे पास ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे 3 पॉइंट वो आपको देगा ABC और आपसे प्रूव कराएगा कि गिवन पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो भी हम क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंटों का एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर वो एक लाइन है तो उसका एरिया क्या आएगा, 0। अगर एरिया आपका 0 आ जाए तो भाई गिवन पॉइंट्स कैसे प्रूव हो जाएंगे, कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एरिया है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। एक तरीके से और भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि ABC 3 पॉइंट देगा और किसी एक पॉइंट में कोई स्केलर दे देगा K, और K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि गिवन पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो भी आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है और 0 से इक्विलेट करा के उस K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर के यही बातें थी। डिटर्मिनेंट्स आपको सोल्व करना आना चाहिए, माइनर, कोफैक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स था वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। बाकी जो एडजॉइंट, इनवर्स और यूनिक सॉल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन वगैरह जो बचता है वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स कंटिन्यूड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डिटेल में चैप्टरों को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको फुल एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को मैंने सोल्व कराया है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।